एक अंधेरी बारिश वाली रात एक रिमोट विलेज में हवा जोर से चल रही है और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है। दैट्स द वर्ल्ड ऑफ तुम्बद फॉर यू। जय जगन्नाथ। ये फिल्म तुम्बद एक 2018 की इंडियन हॉरर मूवी है जो एक फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसे एक छोटे से गांव में शूट किया गया है। स्टोरी 3 जनरेशन तक चलती है और उनकी एक खौफनाक क्वेस्ट को दिखाती है, एक हिडन ट्रेजर जिसको हासिल करने के लिए सभी उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये ट्रेजर कहते हैं एक कर्स्ड गॉड नेम हस्तार के कंट्रोल में है। हर कोई इसके पीछे ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये ग्रीड और ऑब्सेशन की वजह से उनके लिए एक नाइटमेयर बन चुकी है। फिल्म में ये सारी चीज़ें हैं, ग्रीड, ऑब्सेशन और सुपर नेचुरल के साथ छेड़छाड़ करना और इनकी वजह से डरावनी कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस करना। लेकिन एक सवाल दिल में आता है, ये तुम्बद कहानी क्या सिर्फ फिल्म मेकर्स के दिमाग की एक उपज है या फिर इसके पीछे छुपी है कोई रियल लेजेंड्स और मिथ्स? क्या ये सब सच है या बस एक खौफनाक कहानी? That's what we are going to explore in this video, guys. हस्तर को हम सब जानते हैं मूवी तुम्बद से, जिसमें वो एक कर्स्ड हिंदू गॉड के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसा देवता जो अपनी माँ गॉडेस ऑफ प्लेंटी के वोम में रहता है। उसकी कहानी सुनो। वो गॉडेस का पहला और सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन उसकी ग्रीड ने उसे बर्बाद कर दिया। उसने अपनी सिबलिंग से गोल्ड चुराया और जब वो ग्रेन्स भी चुराने लगा तो बाकी गॉड्स ने उस पर अटैक कर दिया। गॉडेस ने अपने बेटे को बचाया, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। उसका नाम कभी वर्शिप नहीं होगा और उसका जिक्र ग्रंथों से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी सुन के मन में एक सवाल उठता है, क्या हस्तर रियल था या सिर्फ एक बनाई हुई कहानी? आप भी सोच रहे होंगे ना, क्या हस्तर हिंदू माइथोलॉजी का हिस्सा था? अगर हम चेक करें तो हिंदू स्क्रिप्चर्स, ना वेदास, ना पुराणास, ना किसी एपिक में हस्तर का कोई नामो निशान मिलता है। एक भी लाइन नहीं है, एक भी श्लोक नहीं है। तो क्या ये प्रूफ है कि वो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो तुम्बाड के मेकर्स ने बनाया? पर थोड़ी देर रुकिए। हिंदू माइथोलॉजी में ऐसे बहुत से देवता हैं जिनको बुक्स में मेंशन ही नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। स्मॉल विलेजेस में लोकल डाइटीज होते हैं जिनका नाम शायद बड़े ग्रंथों तक कभी पहुंचता ही नहीं है। तो क्या हस्तर भी एक ऐसा ही भुलाया हुआ देवता है जिसका राज समय के साथ खो गया? चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में ऑब्सक्योर या फॉरगेटन गॉड्स हैं जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन उनका जिक्र कम से कम होता है। जैसे गॉडेस मानसा जो स्नेक्स की देवी कहलाई जाती है, या लॉर्ड धन्वंतरी आयुर्वेदा के महापितामह। ये रियल है, लेकिन इनके बारे में कोई ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो क्या हस्तर भी इनकी तरह एक हिडन गॉड हो सकते हैं या फिर उसकी कहानी कुछ और है, कुछ डार्क जो उसे स्पेशल बनाती है? हस्तर की स्टोरी ग्रीड और कर्ज के इर्द गिर्द घूमती है। उसने गोल्ड के लिए अपने परिवार को धोखा दिया और इसी वजह से उसे एक इटर्नल पनिशमेंट भी मिली, हमेशा के लिए कैद, हमेशा के लिए भूखा रहना। ये आइडिया माइथोलॉजी में नया नहीं है। सोचो, ग्रीक माइथोलॉजी के टाइटन्स की तरह जो अपने ही परिवार से लड़ते थे और एंड में हार गए, या वाइवल के मनोन जो वेल्थ और ग्रेड का देवता माना जाता था। हिंदू माइथोलॉजी में ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। हिरण्यकश्यप जिसकी पावर की भूख ने उसे नरसिम्हा के हाथों मौत दी, या रावणा जिसकी लालच सीता के लिए उसकी बर्बादी का कारण बनी। तो हस्तर की कहानी भी इसी बड़े थीम को फॉलो करती है। ग्रीड का अंजाम हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या हस्तर रियल था या फिर एक नॉर्मल लेसन जो हमें ग्रीड के खतरों से वार्न करती है? एक बात इंटरेस्टिंग है, तुम्बड मूवी एक रियल विलेज पर बेस्ड है, महाराष्ट्र में। वहाँ के लोग कहते हैं एक खजाना छुपा हुआ है और एक कोई स्पिरिट शायद हस्तर जैसा उसकी रक्षा करता है।
क्या ये लोकल फोल्कलोर का हिस्सा है जिसे मूवी के मेकर्स ने अपनाया? इमेजिन करो एक गांव जहां बारिश कभी रुकती ही नहीं, एक पुराना फोर्ट जिसमें एक सीक्रेट वेल है और उस वेल के अंदर एक मॉन्स्टरस बीइंग गोल्ड की हिफाजत करता है। लेकिन ये गोल्ड को छूने की कीमत क्या है? एक कर्ज जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या तुम्बड रियल है? हाँ भाई, तुम्बड एक असली गांव है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड छोटा सा एक विलेज जहाँ सिर्फ 1000 या 2000 लोग ही रहते हैं, जगगुदी नदी के किनारे। फिल्म के मेकर्स ने इस रियल लोकेशन को चूज किया ताकि वो एक ऑथेंटिक वाइब ला सके, क्योंकि तुम्बड मूवी कॉलोनियल एरा में सेट है, वो टाइम जब इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे था। विलेज की आर्किटेक्चर, लोगों के कपड़े और सराउंडिंग सब उस जमाने को दिखाती है। इमेजिन करो एक पुराना वाड़ा, टूटी हुई दीवारें और ब्रिटिश जमानों का अंधेरा, बिल्कुल फिल्म जैसा। अब फिल्म का एटमॉस्फेयर वो हॉरर वाली वाइब देती है, उसकी बात करते हैं। तुम्बड मूवी में हमेशा बारिश होती है, पुराने खंडर है और एक ऐसा डर लगा रहता है जैसे कोई राज आपके आसपास छुपा हुआ हो। एक सीन सोचो, अंधेरा, बारिश की आवाज़ और दूर कहीं एक अजीब सी सिसकी। लेकिन रियल लाइफ में इंडियन विलेज ऐसे होते हैं क्या? थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा ना। महाराष्ट्र के गांव स्पेशली मॉनसून में थोड़ा सा तो मिस्टीरियस लगते हैं, बारिश, धुंधलापन और पुराने मंदिर या किले। लेकिन हॉरर वाला फील आ रहा है? नहीं यार, रियल विलेजेस वाइब्रेंट होते हैं, लोग अपनी डेली लाइफ जीते हैं, ग्लूम और डूम में नहीं डूबे रहते। रियल तुम्बड में भी मॉनसून के टाइम हरी भरी पहाड़ियाँ और सुंदर नज़ारे हैं, लेकिन शायद रात को जब अंधेरा छाता है तो थोड़ी सी डरावनी वाली फीलिंग आ सकती है। वैसे एक बात क्लियर कर दूँ, मूवी में जो बड़ा वाड़ा दिखाया गया वो एक्चुअली तुम्बड में नहीं है, वो है सरदार पुरंदर वाड़ा जो पुणे के आसपास है। लेकिन फिल्म्स के लिए तुम्बड गांव को ही लिया गया ताकि असलियत का थोड़ा सा एहसास हो। अब थोड़ी सी सस्पेंस वाली बात करते हैं। फिल्म में एक कहानी है हस्तार की, एक डेमन गॉड जिसके साथ एक खजाना कनेक्टेड है। कहते हैं जो भी उस खजाने को हाथ लगाता है उसे एक श्राप लगता है। रात के अंधेरे में जब बारिश जोर से गिरती है, ऐसा लगता है जैसे हस्तार खुद आपके पीछे आ रहा हो। लेकिन ये सब फिल्म का कमाल है, रियल तुम्बड में ऐसा कोई कहानी है ही नहीं। हाँ, इंडिया में गाँव में पुरानी कहानियाँ ज़रूर होती हैं, भूत प्रेत की, श्राप की, जो रात को लोगों को डरा देती है। शायद तुम्बड भी ऐसा ही हो, लेकिन उसका हॉरर वाला रूप सिर्फ स्क्रीन के लिए बनाया गया है। तो क्या हस्तर पूरा फेक है? स्टोरी में हस्तर को एक हिंदू भगवान की तरह दिखाया गया है, लेकिन असली इंडियन माइथोलॉजी में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। पर यही चीज़ इस स्टोरी को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से देवताओं ने हस्तर का नाम उसकी हर याद को पूरी तरह से मिटा दिया था, ताकि कभी कोई उसके बारे में ना जान सके। तो क्या हस्तर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था, बट उसे हमारी हिस्ट्री से हटा दिया गया है? भले ही स्टोरी में हस्तर को फॉरबिडन गॉड बताया गया हो और उसे जुड़ी हुई कोई भी प्रूवन मिथ ना हो, बट द ट्रूथ ये है कि साउथ महाराष्ट्र के वल्ली ट्राइब के लोग एक सिमिलर डेमन को मानते हैं, हिरवा। ये भी एक ग्रीडी एंटिटी है जो अंडरग्राउंड ट्रेजर्स को गार्ड करता है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हिरवा भी कभी देवता था, उसको भी श्राप मिला है, वो भी सोना का ही भूखा है। और सबसे क्रीपी बात, वल्ली के लोग आज भी फुल मून की रात को हिरवा को चावल और खून का चढ़ावा देते हैं, और वो आज भी खेती करने से पहले हिरवा की पूजा करते हैं, वरना उनका मानना है कि हिरवा उनके या उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा कर देगा। क्या आज भी कोई ऐसा खजाना छुपा हुआ है? 2019 में महाराष्ट्र के एक गांव में कुछ लोगों ने पुराने कुएं के आसपास सोना खोद निकाला। बाद में पता चला कि ये मुगल काल के थे। कुछ हफ्तों बाद उनमें से 2 लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई।
डॉक्टर्स ने कारण बताया हार्ट अटैक, मगर गांव वालों के जुबान पर बस एक ही नाम था, हस्तर। फिर 2021 में अहमदनगर के कुछ गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने एक टनल डिस्कवर की है जो बिल्कुल फिल्म वाली टनल जैसी दिखती है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहां से 14th सेंचुरी के 200 से भी ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स और ह्यूमन बोन्स और एक ऐसी मूर्ति जो बिल्कुल हस्तर जैसे दिखती है, वो सब बरामद किए। लेकिन सबसे डरावनी बात, इवैक्यूएशन के नेक्स्ट डे साइट गार्ड ने रिपोर्ट किया कि उसने रात को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई अपना खजाना ढूंढ रहा हो। फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के एक रिमोट विलेज में हुई थी जिसका नाम है तुंबाड। ये जगह अपने आप में एक मिस्ट्री है। सोचो, पुरानी खंडर हवेली जिनकी खाली खिड़कियों से ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, और बारिश का मौसम जो हमेशा से क्रीपी वाइब देता है। क्रू जब वहाँ पे पहुँचा तो पहले से ही एटमॉस्फेयर अनसेटलिंग थी। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से सेट पर कास्ट एंड क्रू ने कुछ स्ट्रेंज चीज़ें एक्सपीरियंस की। किसी को लगा जैसे कोई अनजानी प्रेजेंस उनके आसपास है, स्पेशली जब कर्स्ड ट्रेजर वाला सीन शूट हो रहा था। कभी अचानक से विस्पर सुनाई देता था, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। ये स्टोरी सच है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इन र्यूमर्स ने तुंबड के अराउंड और एक लेयर ऑफ मिस्ट्रियस ऐड कर दिया था। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि फिल्म के हस्तर की मूर्ति को बनाने के बाद उसे सेट पर रख दिया गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्रू ने नोटिस किया कि मूर्ति की आंखें स्लाइटली ओपन हो गई है, उसका मुंह खुला हुआ है, हाथ का पोजीशन बदल दी गई है। मेकअप आर्टिस्ट नेहा लूला ने कंफर्म किया है कि उन्होंने मूर्ति को ऐसा नहीं बनाया था। शूट के दौरान हुई भारी बारिश के कारण पूरा सेट और क्रू परेशान था। लेबर्स कर्स्ड प्रॉप्स के आसपास जाने को राजी ही नहीं थे। आज भी वो मूर्ति डायरेक्टर आनंद गांधी के ऑफिस में लॉक्ड है, क्योंकि कुछ क्रू मेंबर्स ने ये दावा किया है कि उन्होंने उस मूर्ति को रात में मूवमेंट करते हुए देखा है। सुनो, जब तुम तुंबड देखते हो तो स्क्रीन पे एक छोटी सी दुनिया खुल जाती है। एक गांव, पुराने ज़माने का महाराष्ट्र, जहाँ हर चीज़ दिल को छू जाती है। रियल लोकेशन, परफेक्ट कॉस्ट्यूम और वो भाषा जो दिल तक जाती है। ये सब मिलके एक एटमॉस्फेयर बनता है जो बोलता है ये सच है। पर असली वजह, ये फिल्म इंसान के अंदर की गहराई बातों को छेड़ती है। लोभ, डर और वो छुपा हुआ अंधेरा जो हर एक के अंदर कहीं ना कहीं होता है। हस्तर, वो राक्षस, सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो एक सिंबल है हमारी ग्रीड का, जो हमने खुद के साथ लड़ने पर मजबूर कर देता है। साउंड का खेल, विजुअल का छुपा छुपी और सस्पेंस जो हर सीन में बढ़ता जाता है, ये सब मिलकर एक हॉरर बनता है जो दिल में घर कर जाता है। जंप स्केयर्स भी ज़्यादा डरावने होते हैं। तो क्या है तुंबड की असलियत? एक तरफ ये आर्टिस्टिक जीनियस है। फिल्म मेकर्स ने एक कहानी बनाई जो इंडियन माइथोलॉजी और कल्चर से जुड़ी हुई है। इतनी खूबसूरती से हर एक फ्रेम को पेंट किया गया है, हर डिटेल, हर शॉट, हर साउंड, सब कुछ परफेक्ट। पर दूसरी तरफ ये एक हिडन ट्रूथ भी है। तुंबड के मिथ्स और फोकलोर में वो सच्चाई छुपाई है जो इंसान के स्वभाव को समझाती है। ग्रीड का फल और वो डर जो हमें रोकता है कुछ चीज़ों को छेड़ने से। ये फिल्म एक मिथ बनाती है, पर वो मिथ इतना पावरफुल है कि लगता है जैसे हमने कुछ सीखा है इससे, जो शायद सच था या शायद सच हो सकता था। तुंबड का ये कंक्लूजन हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या कुछ और, आर्टिस्टिक जीनियस या हिडन ट्रूथ था? आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो लाइक भी करना और यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भूल भुलैया की कहानी सुननी है तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, पर शायद तुंबड का डर हमारे साथ हमेशा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और हस्तर से दूर रहना। अलविदा।